हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल एडवांस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। और एडवांस एजुकेशन पॉइंट आज से एक नया सेगमेंट स्टार्ट कर रहा है इस चैनल पर, जो कि आप लोगों को पहले देखने को नहीं मिला था। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं आर्म फोर्स में 12th के बाद जब हम एनडीए एग्जाम देते हैं तो एनडीए एग्जाम क्या होता है। यहाँ पर इस वीडियो में हम एनडीए एग्जाम के रिगार्डिंग आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। जैसे यहाँ पर हम बात करना चाहें कि एनडीए एग्जाम में हम आपको क्या क्या जानकारी देने वाले हैं, तो यहाँ पर एनडीए क्या होता है, एनडीए क्या है। सबसे पहली बात तो यही, हम इसी टॉपिक को क्लियर करेंगे। एनडीए की फुल फॉर्म क्या होती है, एनडीए के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, एज लिमिट क्या होती है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इसका सिलेबस क्या होता है, और यहाँ पर इसकी सैलरी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको एक नोट बता दूं, यहाँ पर सिलेबस हम बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में डील करेंगे, यानी कि यहाँ पर हम सिलेबस आपको शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे, लेकिन जो सिलेबस के ऊपर जो पर्टिकुलर वीडियो है वो हम आपको बाद में इसी वीडियो में पिन कमेंट कर देंगे, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर पिन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आप जानते हैं कि एनडीए के थ्रू जो भी एग्जाम देते हैं 12वीं पास या 12वीं में जो विद्यार्थी होते हैं वे डायरेक्ट सेना में अधिकारी बनते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि एनडीए क्या है और भारतीय सेना में अधिकारी कैसे बने, यानी कि आपको वहां पर कांस्टेबल की जॉब नहीं मिलेगी। एनडीए करने के बाद आपको तुरंत वहां पर अधिकारी बनाया जाएगा भारतीय सेना में, जो कि एक कंप्लीट डिटेल होती है। तो चलिए यहां पर बात करते हैं कि एनडीए करने से क्या होता है। सबसे पहली बात कि एनडीए करने से क्या होता है, तो एनडीए के योग्य उम्मीदवारों को जो जिम्मेदारी दी जाती है वह विदेशी दुश्मनों से देश की रक्षा करने की होती है। अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी करने के लिए उम्मीदवार सफलता के प्री कोर्स की भी सहायता ले सकते हैं। यानी कि यहाँ पर हम आपको जानकारी दे दें कि जो एनडीए के जो ये टाइपिंग एरर हो गया। तो यहाँ पर जो एनडीए करने से क्या होता है, एनडीए करने से योग्य जो उम्मीदवार होते हैं उन्हें विदेशी दुश्मनों से देश की रक्षा करनी होती है, यानी कि वो एक एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे सामने जो नेक्स्ट सवाल आता है, देखिए यहाँ पर जो मैंने आपके मन में उठने वाले सवालों को लिया है, तो उनके प्रश्न आपके मन में जो प्रश्न आते हैं उनके उत्तर क्या बनेंगे, उनके ऊपर यहाँ पर हम डिटेल में बात कर रहे हैं। तो अगले यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी। यह दुनिया की पहली त्रिसेवा अकादमी है जो सेवा के लिए भारतीय सशस्त्र बलों, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के रंगरूटों को प्रशिक्षित करती है। भर्ती के विभिन्न दौरों को पास करने वाले केवल चयनित उम्मीदवार ही एनडीए में प्रवेश करते हैं। तो एनडीए जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है, इसके अंदर भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के जो जवान होते हैं उन्हीं को ही प्रशिक्षित किया जाता है। यानी कि यहां से आपके मन में एक और प्रश्न आ रहा होगा कि क्या एनडीए से तीनों विंग में एडमिशन लिया जा सकता है। जी हाँ, एनडीए से तीनों विंग में एडमिशन लिया जा सकता है। इसके बाद आता है अगला प्रश्न कि एनडीए परीक्षा के कितने चरण होते हैं। तो एनडीए परीक्षा में कितने चरण होते हैं, यहां पर हम बात करेंगे। तो उम्मीदवारों को एनडीए में अपने चयन के लिए विभिन्न परीक्षाओं को पास करना होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, यानी कि एनडीए को पास करना होता है। तो एनडीए परीक्षा में 3 चरण होते हैं। पहला लिखित होता है, उसके बाद होता है साक्षात्कार और उसके बाद होती है शारीरिक परीक्षा। अब यहां पर समझते हैं, लिखित परीक्षा में आपको ऑफलाइन पेपर देना होता है। आपको पहले फॉर्म भरना होगा, फॉर्म भरने के बाद आपके जो एग्जाम डेट होगी वो आएगी, उसके बाद आपको एग्जाम सेंटर पर जाना होगा अपना एडमिट कार्ड लेकर, और वहां आपको 2 पेपर देने होंगे। तो लिखित परीक्षा में आपके यहाँ पर 2 पेपर होते हैं, ठीक है। जब आप उन पेपरों में उत्तीर्ण हो जाते हैं, उन पेपरों में आप कट ऑफ को पास कर जाते हैं, उसके बाद आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। और यहाँ पर आपको मैं बता दूं, ये जो साक्षात्कार होता है ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होता है कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद जब आप साक्षात्कार को भी पास कर लेते हैं, इससे भी पास आउट हो जाते हैं, तो आपके पास आती है शारीरिक परीक्षा, यानी कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल बॉडी, उसके यहाँ पर परीक्षा ली जाती है, फिजिकल एग्जाम जिसे बोलते हैं। उम्मीदवारों को बाद के दौर में भाग लेने की अनुमति देने के लिए प्रत्येक चरण को पास करना होगा। यानी कि पहले आपको पहला चरण यानी कि लिखित परीक्षा पास करनी होगी दूसरे चरण में जाने के लिए, और तीसरे चरण में जाने के लिए आपको दूसरी परीक्षा पास करनी होगी। और एनडीए में फाइनली सिलेक्ट होने के लिए आपको तीनों परीक्षाओं को पास करना होगा।
आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में वो आता है कि एनडीए में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। देखो एनडीए में जो मेन सब्जेक्ट होता है वो होता है गणित और सामान्य योग्यता। अब गणित का एक अकेला पेपर होता है और सामान्य योग्यता में आपके पास जीएस भी आती है, उसमें करंट अफेयर भी आती है, ठीक है, उसी के अंदर आपकी इंग्लिश भी आती है, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट मिलकर एक सब्जेक्ट बनाते हैं और गणित का एक अलग से पेपर होता है। तो इसका उद्देश्य किसी उम्मीदवार को उसकी तार्किक क्षमता, सामान्य जागरूकता पर निर्णय देना। और गणित के पेपर में, ठीक है, गणित के पेपर में 300 अंक का होता है, जो गणित का पेपर होता है वो 300 अंक का होता है, जबकि जनरल एबिलिटी यानी कि सामान्य योग्यता वाला जो पेपर होता है वो 600 अंक का होता है। यानी कि कुल परीक्षा 600 और 300 मिलाकर 900 अंकों की होती है। जो कुल परीक्षा होती है, जो परीक्षा के जो कुल अंक होते हैं वो 900 होते हैं, यानी कि जो आपके कट ऑफ बनती है वो 900 में से बनती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न आता है माइंड में कि एनडीए के लिए योग्यता क्या होती है। तो एनडीए के लिए आपको बता दूं कि एनडीए के लिए आप 12th पास आउट होने चाहिए या फिर अपीयरिंग में हो। अब अपीयरिंग का मतलब क्या होता है? अपीयरिंग का मतलब होता है कि आपने अभी हाल फिलहाल में 12th में एडमिशन लिया हो और आपकी जो एज होनी चाहिए वो 16.5 साल से 19 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ठीक है। तो एनडीए परीक्षा भारतीय सेना की 3 शाखाओं में सेना की नामित नौजवानों की भर्ती के लिए एक प्रमुख प्रक्रिया है। आयु यानी कि इसके लिए जो आयु चाहिए होती है, एनडीए परीक्षा के लिए आवेदनकर्ता की आयु 16.5 वर्ष से 19 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और शैक्षणिक योग्यता में आवेदकों को 12वीं कक्षा पास या समकक्ष शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, यानी कि या तो 12वीं पास हो या 12वीं के समकक्ष कोई शैक्षणिक योग्यता हो। साथ ही साथ वह जो नागरिक, जो आवेदक करता है वह भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। यानी कि ऐसा नहीं कि कोई किसी भी देश का नागरिक यहां पर एनडीए के लिए अप्लाई कर सकता, नहीं, यहां पर उसका भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। अब उससे अगला प्रश्न आता है कि एनडीए कितने साल का होता है। देखो जब से आप लोगों को पता लगा है कि एक योजना शुरू की गई है, ठीक है, आप सभी उस योजना का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। योजना है केवल और केवल 4 वर्षों के लिए, ठीक है ना। कितने वर्षों के लिए? 4 वर्षों के लिए। तो यहां पर चलो मैं उस योजना का भी नाम लिख देता हूं, अग्निवीर योजना। अग्निवीर योजना। तो अब जो एनडीए का एग्जाम है वो अग्निवीर योजना के अंतर्गत ही आ गया है। यानी कि अब जो एनडीए का मतलब जो एनडीए पास करने के बाद जो कैंडिडेट की जो सैलरी वो होगी, एज होगी, मतलब जो उसके टाइम पीरियड होगा वो 4 साल होगा। लेकिन इसमें से 25% एक बेंच में से 25% जो कैंडिडेट हो गए उन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा, यानी कि उन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा इंडियन आर्मी में, ठीक है। और यहां पर देखिए एनडीए परीक्षा को पास करने वाले अभ्यर्थी 4 साल के लिए ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं, ठीक है। यानी कि उनका क्या होगा? 4 साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा, जिसके बाद कैंडिडेट को 56,000 से 1,77,000 के बीच सैलरी भी मिलती है। और ये सैलरी जो होती है ये प्रमोशन के हिसाब से वेरी करती है। यानी कि यदि कोई बड़ी रैंक पर चला गया उसकी सैलरी ज्यादा हो जाती है और कोई कम रैंक पर रह गया तो उसकी सैलरी कम हो जाती है, ठीक है ना। तो स्टार्ट कहां से होती है? 56,000 से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब बात आती है कि एनडीए के 3 साल बाद क्या होता है। एनडीए के 3 साल बाद क्या होता है? तो एनडीए के कैडेटों को 3 साल के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, यानी कि 3 साल तक उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसके बाद उन्हें स्नातक की डिग्री मिलती है। यानी कि उनकी क्या करवा दी जाती है? ग्रेजुएशन कंप्लीट करवा दी जाती है। यानी कि या तो बीए हो गया या फिर बीएससी हो गया, इस तरीके से जैसे हमारे पास डिग्री होती है ठीक उसी प्रकार से उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो जाती है। उसके बाद उन्हें संबंधित अकादमियों, यानी कि यदि नौसेना की अकादमी है नौसेना में, इंडियन आर्मी की अकादमी है इंडियन अकादमी में, ठीक है, एयर इंडिया वाली यानी कि एयरफोर्स वाली अकादमी है तो उसमें उन्हें क्या कर दिया जाता है? 12 से 18 महीनों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जिसका चयन इन्हें IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स, इंडियन मेट्रिनरी फोर्स यानी कि यहां पर इंडियन नेवी की बात करी जा रही है और इंडियन आर्मी की यहां पर बात की जा रही है में किया जाता है, ठीक है ना। एनडीए में 3 साल के कार्यक्रम में हर साल 6 टर्म होते हैं, यानी कि 3 साल के कार्यक्रम में 6 टर्म होते हैं और एक स्प्रिंग होता है और एक क्या होता है? एक ऑटम टर्म होता है, ठीक है। उसके बाद एनडीए में कितनी पढ़ाई चाहिए, यानी कि यदि हमें एनडीए में जाना है तो हमारे पास कितनी पढ़ाई होनी चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में यही आता है। तो अगर हमें एनडीए में शामिल होना है, अगर आप एनडीए की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो आपको नीचे दिए गए योग्यता का मापदंड
पूरा होना जरूरी है। जो उम्मीदवार को भारतीय वायुसेना या भारतीय नौसेना के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा फिजिक्स और मैथ से पास करनी होगी। यानी कि यदि एनडीए के थ्रू आप या तो भारतीय नौसेना में यानी कि नेवी में जाना चाहते हैं या भारतीय वायुसेना में जाना चाहते हैं तो आपको 12वीं कक्षा में फिजिक्स और मैथ्स जरूरी पढ़नी होगी। यदि आप आर्मी में जाना चाहते हैं, सेना में जाना चाहते हैं, यदि आप सेना में जाना चाहते हैं तो आप केवल और केवल 12वीं पास होने चाहिए, चाहे आपने आर्ट्स से की हो या कॉमर्स से की हो, ठीक है। लेकिन यदि आप इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं तो आपको फिजिक्स और मैथ्स पढ़ना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद जो सैलरी का एक्सपेक्टेशन है वो यहां पर मैंने आपको बता ही दिया कि वो रैंक वाइज होता है। एनडीए में जो सैलरी होती है, व्हाट इज द एनडीए सैलरी, तो एनडीए में जो सैलरी होती है वो रैंक वाइज होती है, ठीक है। और यहां पर यदि हम रैंक वाइज की बात करें तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के बारे में बताया गया है। एनडीए पोस्ट रैंक होती है सैलरी ऑफ एनडीए ऑफिसर पर मंथ के हिसाब से, तो ये स्केल दिया गया है कि 2,05,400 से 2,24,400 तक हो जाता है, ठीक है ना। और वेकोकेस या आर्मी कार्डर या फिर लेफ्टिनेंट जनरल ये पोस्टों के हिसाब से है, ठीक है। तो इनकी जो सैलरी होती है वो 2,25,000 फिक्स्ड होती है। और के COAS इनकी जो एक पोस्ट है, ठीक है, इसकी भी सैलरी 2.5 लाख रुपए पर मंथ होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन माइंड में आता है कि एनडीए का पेपर्स कितने मार्क्स का होता है, तो हमने आपको बता ही दिया है, सॉरी ये 900 होगा, तो इसका पेपर 900 अंकों का होता है, ठीक है, जिसमें 2 पेपर होते हैं। एक 900 में मैंने क्या बताया था, एक 300 का होता है और एक 600 का होता है। 300 का मैथ वाला होता है और 600 का क्या होता है, आपका जीएस वाला होता है, ठीक है। इसके बाद आता है कि एनडीए में सिलेक्शन कैसे होता है। एनडीए में सिलेक्शन के प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया है। पहले आपको लिखित परीक्षा देनी पड़ेगी, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, साक्षात्कार देना पड़ेगा, यानी कि इंटरव्यू देना पड़ेगा। उसके बाद आपको फिजिकल एक्टिविटी देखी जाएगी, ठीक है ना, फिजिकल एग्जाम आपको देना पड़ेगा। जब आप इन तीनों स्टेप को कंप्लीट कर लेते हैं तभी आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। एनडीए में कौन सी क्लास का सिलेबस पूछा जाता है, तो ये भी ज्यादातर स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आता है। तो एनडीए में 12th बेस का ही, यानी कि कक्षा 12 का बेस का ही, जो कि साइंस स्ट्रीम वाली साइड का होता है, और मेन गणित, ठीक है ना। तो यहां पर साइंस स्ट्रीम में गणित का जो सिलेबस होता है मैथ में वो पूछा जाता है, और जो अलग सब्जेक्ट होता है, यानी कि जो सेकंड सब्जेक्ट होता है हमारा जनरल अवेयरनेस वाला, उसके अंदर मैंने आपको बताया था जीके पूछी जाती है, ठीक है, और करंट अफेयर्स पूछी जाती है, इंग्लिश पूछी जाती है, ठीक है। और वहां पर ये 2 सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं, 3 सब्जेक्ट, ठीक है। अगला कि हर साल कितने छात्र एनडीए की परीक्षा देते हैं, तो देखो हर साल बहुत सारे बच्चे जो हैं, यानी कि कैंडिडेट जो है वो एनडीए की परीक्षा देते हैं। तो एनडीए के प्रत्येक बेंच में लगभग 400 के करीब ही कैंडिडेट्स को चुना जाता है, जो कैडेट्स होते हैं उन्हें चुना जाता है, जिसमें 40 कैडेट वायुसेना के, 50 कैडेट नौसेना के और बाकी बचे कैडेट्स को आर्मी के लिए चुना जाता है। इस परीक्षा के लिए 5 लाख से अधिक उम्मीदवार आवेदन करते हैं, लेकिन साक्षात्कार के लिए केवल और केवल 10,000 छात्रों को ही बुलाया जाता है, और इन 10,000 छात्रों में से केवल और केवल 400 छात्रों को चुना जाता है। तो कंपटीशन काफी अच्छा है, लेकिन यदि आप अच्छे तरीके से तैयारी करोगे तो आप सिलेक्शन आराम से ले सकते हैं। अगला माइंड में क्वेश्चन आता है कि एनडीए में कितने इंटरव्यू होते हैं, ठीक है। तो एनडीए चयन प्रक्रिया में 2 चरण होते हैं, एक लिखित परीक्षा होगी और एक एसएसबी होगा, यानी कि जिसे इंटरव्यू बोला जाता है, ठीक है। तो कितने इंटरव्यू होते हैं, तो इंटरव्यू यहां पर साक्षात्कार में बुद्धि और व्यक्तिगत परीक्षण होता है, यानी कि इंटरव्यू केवल और केवल एक ही होता है, जिसमें इन दोनों चीजों को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि एनडीए में नहीं चुने जाने पर क्या करें। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, यदि आप एनडीए की तैयारी कर रहे थे पिछले 1-1.5 साल से और आपका चयन नहीं हो पाया, तो सबसे पहली तो बात, आपके पास कंपटीशन को झेलने की क्षमता आ गई और आपको काफी अच्छी नॉलेज भी हो गई होगी। तो आपके सामने बहुत सारे एग्जाम हैं। यहां पर हमने अभी इस सीरीज को स्टार्ट किया, इसलिए हो सकता है कि आपको हमारी वीडियोस ना मिले कि 12th के बाद क्या करें, वरना आपको हम इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे कि 12th के बाद क्या करें, किस किस एग्जाम में जा सकते हैं आप, कौन कौन सी लाइन आपके लिए प्रेफर रहेगी। इसी प्रकार से क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम बहुत सारी चीजें आपके सामने लेकर आने वाले हैं।
रिसर्च बेस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन भी आपके सामने लेकर आने वाले हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। अगर आप एनडीए से नहीं निकल पाते हैं तो आप टेक्निकल एंट्री स्कीम के जरिए भी भारतीय सेना में शामिल हो सकते हैं। यदि आपके माइंड में है कि भाई मुझे तो सेना में ही जाना है, तो आप जा सकते हैं किसके थ्रू, टेक्निकल एंट्री स्कीम के जरिए भी जा सकते हैं, जिसमें आपको गणित और रसायन विज्ञान 12th क्लास में भौतिक विज्ञान, गणित और रसायन विज्ञान मुख्य विषय होने चाहिए और तीनों विषय में कुल मिलाकर 70% से कम अंक नहीं होने चाहिए, यानी कि इससे ज्यादा ही अंक होने चाहिए। तो आपको यहां पर एक और स्कीम मिल जाएगी, टेक्निकल एंट्री स्कीम। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि यदि आप फिर भी नहीं सिलेक्शन ले पाते हैं तो आपके पास एक और ऑप्शन है, और वो ऑप्शन है सीडीएस का। तो सीडीएस के ऊपर मैं बहुत जल्द वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं सीडीएस के लिए आपको 3 साल वेट करना पड़ेगा, यानी कि आपकी उम्र, उम्र नहीं, जब आपकी एजुकेशन ग्रेजुएशन लेवल की हो जाएगी तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी ग्रेजुएशन होने के बाद ही आप सीडीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर सीडीएस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में वीडियो लेकर आएंगे और बहुत जल्द हम आपको बहुत सारे एग्जाम से रिलेटेड अपडेट देंगे और बहुत क्वालिटी कंटेंट मैं सर्च कर रहा हूं, बहुत सारी एफर्ट लगा रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं कि एक जो कंटेंट था आज की वीडियो का ये आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।